नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, कोई भी नेता हो, सच छुपाने की जितनी भी कोशिश करे, चुनाव में पब्लिक से कोई बात छुपती नहीं है। अब बिहार चुनाव का ही मामला देख लीजिए। गोदी मीडिया बता रही है कि साहब एनडीए में सब कुछ ठीक है, गुजरात लॉबी और नीतीश कुमार में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य जब पाटलिपुत्र आते हैं, पटना आते हैं, तो ना सिर्फ उनके इरादे साफ होते हैं, खेल भी कहीं ना कहीं खुल जाता है। अब दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अमित शाह जब पटना आते हैं तो एक न्यूज़ एंकर के साथ वो 48 मिनट बात करते हैं, ऑलमोस्ट एन आवर, 1 घंटा समझ लीजिए बात करते हैं, समय समय अमित शाह के पास। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हैं, उनसे मीटिंग होती है, तो अमित शाह के पास सिर्फ 15 मिनट रहते हैं। जी हाँ, सिर्फ 15 मिनट रहते हैं। तो एक तरफ जो बड़ी मशहूर एंकर हैं आज तक की, अंजना ओम कश्यप, उनके लिए अमित शाह के पास समय 48 मिनट, 1 घंटा। लेकिन जब वो नीतीश कुमार, एनडीए के जो इस वक्त आप कह सकते हैं सबसे बड़े लीडर हैं बिहार में, नीतीश कुमार के लिए सिर्फ 15 मिनट। और सच्चाई ये है कि 15 मिनट में बात क्या होगी दोस्तों? 15 मिनट में तो आदमी ढंग से एक प्याला चाय नहीं पी सकता है। और 15 मिनट की मुलाकात जब खत्म हुई, बंद कमरे में मुलाकात थी, साथ में कई और भी लोग बैठे थे अमित शाह के, तो उसके बाद संजय झा, जो आजकल अमित शाह की गोदी में बैठे हैं, कभी नीतीश कुमार के खास हुआ करते थे, इन्होंने कहा कि अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बहुत सी रणनीतियां, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातचीत हुई। पूरे चुनाव पर ही रणनीति बन गई 15 मिनट में। गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई अभी, और आगे चुनाव कैंपेन में कैसे कैसे करना है, कैसे जाना है, जॉइंट कैंपेन कुछ होना है, उसी पर डिटेल में चर्चा हुई, तो विस्तार से चर्चा हुई। अब दोस्तों, संजय झा का अगर बस चलता तो वो ये भी कह सकते थे कि 15 मिनट में, यानी इतनी शॉर्ट मीटिंग में, अमित शाह और नीतीश कुमार ने बिहार की 243 सीटों पर स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली। यानी 243 सीटें सब डिस्कस कर ली हैं 15 मिनट में, अगर उनका बस चलता। लेकिन मैं इससे आगे बढ़कर एक अहम सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि क्या अमित शाह के पास नीतीश कुमार के लिए सिर्फ 15 मिनट थे? किसी पत्रकार के लिए 48 मिनट, किसी और नेता के लिए 35 मिनट, किसी के लिए 2 घंटे। नीतीश कुमार के लिए सिर्फ अमित शाह के पास 15 मिनट थे, 15 मिनट थे। या फिर यहां मामला कुछ उल्टा है। उल्टा मतलब कि नीतीश बाबू ने ही 15 मिनट में अमित शाह को विदा कर दिया, 15 मिनट में ही टरका दिया। ऐसा तो नहीं है। इस पूरे मामले के डिटेल में मैं आगे जाऊंगा, आगे डिस्कस करूंगा, अंदर की कहानी क्या ये बताऊंगा, क्योंकि बिहार चुनाव से इसका एक बहुत अहम लिंक है। अब दोस्तों, नीतीश कुमार और गुजरात लॉबी के बीच में जो झगड़े की जड़ कह लीजिए, या जो मतभेद हैं जो गहराते जा रहे हैं, उसके पीछे कारण साफ है, सीएम फेस है। सवाल इस बात का है कि मोदी और शाह नीतीश कुमार को सीएम फेस क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे, क्यों नहीं उनको सीएम का चेहरा बता रहे हैं, एनडीए का क्यों नहीं बता रहे, और इसके पीछे उनकी सोच क्या है, मकसद क्या है? पॉइंट नंबर 2, एक और सीनियर लीडर नीतीश कुमार के साथी जीतन राम मांझी ने आज फिर ये बात क्यों दोहराई, क्यों सवाल उठा दिया कि एनडीए में सीएम फेस का ऐलान होना चाहिए? क्या जीतन राम मांझी को भी दाल में कुछ काला दिख रहा है? और पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये दोनों गुजरात लॉबी के बड़े किरदार, अगर ये दोनों अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, तो क्या नीतीश कुमार अमित शाह का या मोदी का जवाब 14 नवंबर के बाद देंगे? क्या नीतीश कुमार जवाब देने को तैयार हैं? अब दोस्तों, यूँ तो इस वक्त बिहार चुनाव में जो स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि कांटे की टक्कर है। चुनाव टफ है दोनों साइड्स के लिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, खासकर गोदी मीडिया कह रहे हैं, सर्वे कह रहे हैं कि साहब इस वक्त एनडीए को एज है। कुछ लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन बाउंस बैक कर सकता है, राहुल तेजस्वी एक बार फिर से क्लिक कर सकते हैं। कुछ कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का जो फैक्टर है, हो सकता है कुछ सीटों पर एनडीए को इतना नुकसान कर दे कि हंग असेंबली हो जाए। बहरहाल जो कुछ होगा, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए अगर एनडीए चुनाव जीतती है और नीतीश कुमार को सीएम बनाया नहीं जाता, मुख्यमंत्री बनाया नहीं जाता, जिस तरह के लक्षण, सिम्टम्स दिख रहे हैं इस वक्त पटना में, तो क्या नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं?
फिर करने क्या जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार के पास कोई प्लान बी तैयार है? और इस प्लान बी से मेरा मतलब है कि क्या फिर नीतीश कुमार के लिए सारे विकल्प खुले अगर उनके पास संख्या बल है? स्ट्रेट अगर कहूं तो क्या नीतीश कुमार फिर महागठबंधन की तरफ भी जा सकते हैं? और क्या इस सिलसिले में कोई बातचीत हो रही है नीतीश कुमार के वफादारों और लालू के लोगों के बीच में? अब दोस्तों सवाल ये भी है कि अमित शाह जो है, मोदी जी के जो चाणक्य हैं, उन्होंने जिस तरह से नीतीश कुमार की नाराज़गी मोल ले रखी है, उनको नाराज़ करके, क्या ये जो जिद है ये भारी पड़ सकती है अमित शाह की इस चुनाव में? और इस सवाल की और तह में जाऊं तो क्या अमित शाह नीतीश कुमार को इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते इस बार क्योंकि उनके दिल में कोई और नाम है, किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं अमित शाह, किसी अपने चेले को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? क्या ऐसा कुछ है? आगे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि अमित शाह क्या चाहते हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और क्या इस सारे झगड़े की जड़ में वही नाम है जिसको अमित शाह सीएम बनाने का सपना देख रहे हैं। अब दोस्तों इससे पहले कि मैं सारे सवालों की तह में जाऊं और एक बड़ा एक्सपर्ट पैनल आपके सामने लाऊं, मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो अपने दोस्तों से कहिए। और एक छोटी सी गुजारिश और है कि आप वीडियो देखने के बाद अगर वक्त हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए, और अगर कोई आइडिया आपके पास है कि इस तरह की स्टोरी होनी चाहिए तो आइडिया ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके ये जो आइडिया हैं अगला वीडियो बनाने में मेरी मदद करते हैं। और एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका जो हौसला है, आपका जो समर्थन है, उसी से आवाज़ आप तक पहुँच रही है। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आता हूँ अपने सवाल पर कि होने क्या जा रहा है अमित शाह और ये नीतीश कुमार की जो पर्दे के पीछे की जंग चल रही है, उसमें क्या होने जा रहा है, क्या गुल खिलने जा रहा है। 3 खास मेहमान हैं और आज हमारे साथ फिर कन्हैया बिलारी हैं, जिनको मैं किंग ऑफ बिहार कहता हूँ। पिछले 40 बरसों से बराबरी से लालू को जानते हैं, बराबरी से नीतीश कुमार को जानते हैं। ऐसा कोई हफ्ता नहीं बीतता था जब नीतीश के साथ चाय पीकर, लालू के साथ चाय पीकर, बीजेपी वालों के साथ चाय पीकर कन्हैया बिलारी की कलम ना चलती, रिपोर्टिंग ना करता हूँ। कन्हैया बिलारी होंगे, बेखौफ हैं, किंग हैं। किंग बिलारी को आप सुनिएगा। हमारे साथ अभिषेक कुमार भी होंगे, डेटा किंग हैं, डेटा सारा उनके पास है और चुनाव में डेटा की ज़रूरत रहती है। हमारे साथ उमाकांत जी भी होंगे, दिल्ली और पटना पर बराबर की निगाह है, 35 साल का बड़ा कैरियर उनका भी पत्रकारिता का। तीनों को सुनिए, मुझे लगता है आप खुद फैसला करेंगे होने क्या जा रहा है बिहार में। भाई बिलारी साहब, ये क्या हो रहा है? अमित शाह नीतीश कुमार के घर से थोड़ी दूर पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं और वहां कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो चुनाव के बाद ही तय होगा, यानी नीतीश कुमार को हम सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करेंगे। और अगर वो मिलते भी हैं नीतीश कुमार से तो बस दस्तूर आपके लिए निभाने के लिए मिले। 15 मिनट बात करी और फिर चल दिया अमित शाह। उससे ज्यादा समय नीतीश कुमार से ज्यादा समय अमित शाह रिपोर्टर्स को दे रहे हैं। अंजना ओम कश्यप को 50 मिनट, नीतीश कुमार को 15 मिनट। ये क्या माजरा है कन्हैया साहब, क्या माजरा है? व्हाट इज हैपनिंग सर? पाटलिपुत्र में क्या हो रहा है? नहीं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री ही नहीं दिए हों उनको 15 मिनट से ज्यादा। ओह, मुख्यमंत्री ही उनको 15 मिनट से ज्यादा नहीं दिए हों। मैं उसको उलट देता हूँ। बिलारी साहब, बड़ी बात से की आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं हो सकता 15 मिनट अमित शाह को दिए हो सकता है। और आपको याद होगा कि पिछली बार अमित शाह से ये मिलने गए थे मौर्या होटल में मिलने गए थे। और वो पहली बार था जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से निकल करके किसी व्यक्ति से चुनाव संबंधित चर्चा करने के लिए सीएम हाउस से निकल करके गए हों। ये पहली बार देख रहा हूं। लेकिन इस बार अमित शाह जो है गए, कोई सूचना यहां नहीं थी किसी को जी। नीतीश कुमार ने समय दिया है, इन्होंने समय दिया है इनको। 2 बड़े नेता हैं, सबको सरप्राइजिंग लगना भी चाहिए कि भाई 15 मिनट क्या बातचीत होती है। 2 बड़े इस तरह के होम मिनिस्टर और कुछ बंद कमरों में बात होनी चाहिए थी। इतना लोग चले गए। खैर, चूंकि 4 दिन पहले से ही आप देख रहे होंगे कि जो नीतीश कुमार ने
नाराजगी व्यक्त की, उसको लेकर के बहुत ही परेशानी रही। बिलारी साहब, जी बताए। अमित शाह का डिजाइन क्या, अमित शाह क्या चाहते हैं? और क्या अमित शाह ने, क्योंकि आप नीतीश कुमार को 40-35 वर्षों से जानते हैं, क्या क्या अमित शाह ने नीतीश कुमार का ये कह के पटना में कि मुख्यमंत्री तो बाद में तय कर लेंगे, अपमान नहीं किया? सबसे बड़े नेता इस वक्त पटना में, बिहार में सबसे बड़े नेता आज की तारीख में, वर्तमान में, प्रेजेंट में, क्या अपमान नहीं किया अमित शाह ने? और क्या नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इसका बदला लेंगे समय पे, वक्त पे? बता देंगे बदला क्या लेंगे। अपमान मैंने मैं अपमान तो उन्होंने एक तरह से किया है, और उनके कार्यकर्ता जो हैं अपमानित महसूस करने भी लगे हैं। हमारी जो बातचीत होती है वो शॉक्ड है, सरप्राइज नहीं, शॉक्ड है कि ये क्या कह दिए। शॉक्ड? शॉक्ड है भाई, बड़े बड़े नेता कि ये क्या कह दिए। और इसका असर चुनाव पर ये पड़ेगा। आप देख लीजिए कि हो सकता है कि जेडीयू के जो वोटर हैं वो बीजेपी वोट भी न दें, ये समझ ओके। लीजिए। इसका ये भी हाँ, ये भी हो सकता है। मुझे जो जानकारी मिली कि नीतीश कुमार ने ही कहा 4 दिन पहले, जिस दिन ये पकड़ लिए कि ये हमारे साथ कुछ खेला कर रहे हैं, फिर ये लोग पिछली बार की तरह हमारे साथ कुछ करने वाले, हमारे खिलाफ कुछ साजिश करेंगे, हमारा कम सीट आ जाए, ये सब ऐसा कर रहे हैं ताकि अपना सीएम हम बना लें। तो अभी से ही देखिए, वो भी एक साथी पॉलिटिशियन है नीतीश कुमार, पता नहीं चल पाता है। मैं आपको पिछली बार भी बताया था कि 40-50 चाणक्य मर जाएंगे तो एक नीतीश कुमार पैदा होते हैं। उतना शातिर और उतना तेज दिमाग के वो आदमी है नीतीश कुमार। पकड़ाएंगे तो नहीं, इन लोगों से पकड़ाने वाले नहीं है। और कल भाषण भी जो आपने देखा है, सुना इनका भी, जो जी। लगता है कि बिल्कुल ठीक हो गए हैं, एकदम नहीं। ठीक हो गए हैं, कितना बढ़िया भाषण दे रहे हैं। वो जी। समझ गए हैं, लेकिन अपमानित वो महसूस करते हैं कि नहीं ये तो अपने, लेकिन उनके लोग जो है बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। नहीं नहीं, एक चीज बिलारी साहब, पूरी बीजेपी कहती है कि कलयुग का चाणक्य अमित शाह है। बीजेपी अमित शाह को चाणक्य मानती है और मोदी भी तस्दीक करते हैं इसकी। और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 50 चाणक्य के बराबर है, तो क्या नीतीश कुमार 50 अमित शाह के बराबर है, ये कहना चाह रहे हैं आप? और गेम अब बिल्कुल। शुरू हुआ है। आप देखिए, ये कितना दिन से इनको घेरने का प्रयास कर रहे हैं, कई तरीके से घेरना चाहते हैं, अभी तक तो घिरे नहीं है। लगता है कि घिर गए घिर गए घिर गए। इस बार ही जो टिकट का बंटवारा इन लोगों ने, पूरा एनडीए के टिकट का बंटवारा इंक्लूडिंग जेडीयू, 3 लोगों ने जी। किया। ललन सिंह ने की, ललन सिंह, संजय झा संजय झा, और नित्यानंद राय अमित शाह की टीम ने इन की। लोगों ने हाँ हाँ पूरा ये, क्योंकि वो दोनों तो मैं बता ही चुका हूँ कि क्या हो गए। तो ये इन लोगों ने ही तय किया। एक रणनीति का इन लोगों को है कि इस बार हमको इनको हटा करके किसी तरह नित्यानंद राय को सीएम बना देना है। ओके। नित्यानंद राय के लिए ये लोग ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि अब सम्राट चौधरी जो है वो नेपथ्य में चले गए हैं, उनका ठीक। हजामत बना दिया है प्रशांत किशोर ने। जी। नित्यानंद राय को अमित शाह मुख्यमंत्री बनाना चाहते। अमित शाह ने इस बात के लिए संजय झा, लल्लन सिंह को मनवा लिया है। लेकिन बिलारी साहब, किंग कह रहे हैं कि भाई ये जो नीतीश कुमार है, ये जो प्राणी है, पॉलिटिशियन है, 50 चाणक्य के बराबर ताकत दिमाग की रखता है आज भी। यानी 50 गुना ताकत है राजनीतिक, अगर खेल पर आ जाए अमित शाह से। भाई एक चीज मैं जानना चाहूंगा अभिषेक कुमार, आपकी भी नीतीश कुमार के लोगों से बात हो रही है, क्या नीतीश कुमार ने वाकई दिल पर बात ले ली? और जो बेलारी साहब कह रहे हैं कि 15 मिनट में गुफ्तगू खत्म कर दी, 5 लोग लेके अपने साथ पहुंचे थे घर अमित शाह, 15 मिनट में तो चाय भी नहीं पी जाती, बिस्कुट भी नहीं खा सकते, उसी में 30-40 मिनट लग जाता है बातचीत होते होते, चाय बनने में 10 मिनट लग जाता है। दीपक कि जी क्या खेल क्या सुप्रीमो, हो रहा है? दीपक जी अगर किसी पार्टी का सुप्रीमो बात करेगा, बॉस बात करेगा तो बॉस से ही करेगा, मुंशी से बात नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी में बॉस नरेंद्र मोदी है। अमित शाह नरेंद्र मुंशी मोदी की बता रहे हैं मुंशी आप? की भूमिका में अमित शाह है, और क्या है। आप लोगों ने उन्हें चाणक्य बना दिया है। आज की हकीकत क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई ईंट भट्टा खोला,
जहाँ ईंट भट्ठा, जहाँ ईंट वगैरह बनता है जी। और ईंट भट्टे पर मैंने एक मुंशी रख दिया। अब वो मुंशी ही डील करता है ना कि कितने में ईंट बिकेगा, कितने ईंट प्रतिदिन जाएंगे, कितने ट्रैक्टर के ट्रेलर पर, ट्रॉली पर ईंट जाएगा। वही भूमिका उनको दे रखी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी भूमिका आज वही है ना जो कभी प्रमोद महाजन की थी, उससे ज्यादा तो है नहीं। अब सवाल ये है नीतीश चलिए कुमार 15 मिनट से ज्यादा मैं क्यों देंगे? मैं समझ गया कि भाई अमित शाह नीतीश कुमार की नहीं बन रही, ये एक फॉर्मेलिटी थी। संजय झा जबरदस्ती अमित शाह को वहां ले गए और जी नीतीश कुमार ने मुस्कुरा के स्वागत कर लिया, 15 मिनट में टरका भी दिया। मैं समझ गया। नहीं, मुझे अब आगे की बात मुझे ये बताइए 14 नवंबर के बाद क्या होने वाला है? अगर नीतीश कुमार को ठीक ठाक सीटें मिल गई और बिहार ने उनके साथ एम्पैथी सिंपैथी दिखा दी, तो नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद क्या कर रहे हैं? क्या मुस्कुरा के अमित शाह का स्वागत करेंगे और नित्यानंद राय, जिसको अमित शाह चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाना, क्या उसका राज तिलक खुद अपने हाथों से नीतीश कुमार कर देंगे या कुछ और खेल कुछ और है? जो बात भेलारी जी कह रहे हैं, जो बात मुझे भी जानकारी मिल रही है कुछ, उसके मुताबिक नीतीश कुमार, और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं दीपक जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ, 14 नवंबर का इंतजार नीतीश कुमार नहीं करेंगे। और जो एनडीए का लक्षण है, 11 नवंबर की शाम 6 बजे के बाद आपको कुछ भी होता हुआ दिखाई दे तो आश्चर्य मत कीजिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ होगा ही, लेकिन कुछ भी होता हुआ दिखाई दे तो आश्चर्य मत कीजिएगा। बिहार में नहीं, आमतौर पर हम लोग कहते हैं जब काउंटिंग होती है ना, तो हम भी बैठते हैं, आप भी बैठते हैं, भेलारी जी भी बैठते हैं, लखड़ा जी भी बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं। और क्या होता है, आमतौर पर दो मुख्य गठबंधनों के लिए एक टर्म यूज होता है, प्री पोल अलायंस। एनडीए एक प्री पोल अलायंस और एक इंडिया प्री पोल अलायंस। इस टर्म को बदल के प्री काउंटिंग अलायंस करने पर हम सब विवश ना हो जाए, ये नौबत भी आ सकती है, क्योंकि जान जाइए नीतीश कुमार है। अभिषेक कह रहे हैं नीतीश कुमार बहुत सारे अभी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी अवेलेबल है, जिस ढंग के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं ठीक, मैं समझ गया। नीतीश कुमार 14 से पहले 11 को ही, यानी जिस दिन वोटिंग समाप्त होगी सेकंड फाइनल फेज की, उसके बाद से ही आपको रंग दिखने लग जाएंगे नीतीश कुमार के घर पर, ये बता रहे हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं वो। भाई लखड़ा साहब, आप तो नीतीश कुमार को आप कह रहे थे 1988-89 से जानते हैं, आप तब से जानते हैं और अभी तक दोस्ती आपकी बरकरार है उनसे। मुझे बताइए, क्या नीतीश कुमार का वाकई अपमान अमित शाह ने किया है और ये बात क्या नीतीश कुमार ने दिल पर ले ली है और ये दिल की भड़ास निकलेगी अभी? देखिए, मुझे भेलारी साहब करेक्ट करेंगे, मुझे याद है कि मैं इलेक्शन कमीशन करता था और 1995 में टीएन सेशन पीछे पड़ गया था लालू प्रसाद के, और हम लोगों को हम चूंकि पार्टी भी कवर करते थे, इलेक्शन कमीशन भी कवर करते थे और पार्लियामेंट भी कवर करते थे। ये मैं 95 की बात बता रहा हूँ, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। टीएन सेशन ने इस तरह का मैसेज दिया कि मैं इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह लालू प्रसाद की पार्टी को चुनाव हरवाएगा बिहार में। ये इलेक्शन कमीशन पीछे पड़ गया था। ये शायद 95 की बात है, बेलारी साहब ज्यादा जानते होंगे। और चमत्कारिक तौर पर इतना प्रचंड बहुमत आया लालू प्रसाद जी का, अपने बल पे अपने बूते सरकार बना के दिखा दी, और उसमें यह था कि बिहार के स्वाभिमान मुद्दा बन गया और लालू प्रसाद ने वो सारे इश्यूज, चाहे मंडल, कमंडल, अपर कास्ट, ये वो सारा चीज उठा करके पीछे चला गया, बिहार का स्वाभिमान को मुद्दा बना करके वो चुनाव जीत गए। मुझे लग रहा है कि 2025 में 95 का रिपीटेशन हो रहा है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात पहले की कहानी जी, दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार, आप उसमें लाख बुराइयां हो, एंटी इनकम्बेंसी हो, वो तबीयत खराब हो, आपको किसने लाइसेंस दिया है कि एक 20 साल का मुख्यमंत्री, आप चाहते हैं गुजरात मॉडल लागू करना, जिस सारे घर के बदल डाले आपने बिहार में, गुजरात में कल। आप ऐसे यहाँ पर डिक्टेशन चाहते हैं, दिल्ली का राज चाहते हैं, दिल्ली का कंट्रोल चाहते हैं। इस पर बिहार के लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, मेरी शिवानंद तिवारी से बातचीत हुई आज, और वो काफी बुजुर्ग नेता हैं, और वो तो लालू प्रसाद में भी सीनियर है और आरजेडी में है, और वो कह रहे थे साहब हम तो दलगत राजनीति से ऊपर बात कर रहे हैं, बिहार के लोग इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो पार्टी किसी की भी हो। तो ये जो बात बोली एक बुजुर्ग नेता ने, शिवानंद तिवारी ने, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे लग रहा है कि वो इश्यू बन सकता है बिहार में। ओके, बिलारी साहब, हर कोई
पटना में आहत है, यहां तक कि आरजेडी के सीनियर लीडर भी आहत हैं। उनको बहुत बुरा लग रहा है कि अमित शाह घर पर जाके नीतीश कुमार के पटना में बैठकर और वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बाद में तय हो गया, हमें नीतीश कुमार की अभी जरूरत नहीं। इस तरह की बातें हो रही है। क्या आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार को थोड़ी सिंपैथी मिली, नीतीश कुमार ठीक ठाक सीटें ले आए, 101 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो क्या फिर विकल्प खुले हैं 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार के? नीतीश कुमार क्या फिर अमित शाह को आईना दिखा सकते हैं 14 नवंबर को, अगर नीतीश कुमार के पास सीटें ठीक ठाक आई और तबीयत भी ठीक रही? नहीं, देखिए मेरा अपना मानना है कि अगर ये लोग मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाए ओके, तब ये कुछ भी कर देंगे, कुछ भी ये कर तब देंगे। रुकेंगे नहीं, क्योंकि नहीं, मुख्यमंत्री अगर नहीं बनाएंगे, अगर ठीक ठाक इनके नंबर आ गए, क्योंकि वो और तो इनको 142 पर लड़ रहे हैं ना, जी ये नहीं, तो मान 101 लीजिए पर अगर हैं। नित्यानंद राय की ताजपोशी अमित शाह करने जा रहे हैं, तब क्या होगा? मैं आपको बता देता हूं कि जब तक नीतीश कुमार जिंदा है और जो इनकी स्थिति है वो थोड़ा सा भी माने ठीक ठाक रहा, माने आप समझ लीजिए, और हाँ, ठीक तबीयत ठाक ठीक रहेगा। रही, अभी तो समझ 4 गया दिन मैं। से एकदम बिल्कुल, हाँ हाँ, अभी तो 4 दिन से बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट हम्म क्लास के हैं। तब न हम्म देख रहे हैं कि अमित शाह को भी ले जाकर के भेंट कराना पड़ रहा है कि जाइए थोड़ा सा और मैंने आपको उन लोगों के किस तरह जी तीन तीन 4 नेताओं ने एक ही तरह का मैटर पोस्ट किया था, फिर क्या क्या जी हुआ। तो सीएम यही बनेंगे, चाहे ये लोग अगर ये लोग नहीं बनाएंगे तो फिर उधर चले जाएंगे और वो लोग सीएम बना देंगे, लेकिन सीएम रहेंगे यही, हार मानने वाले नहीं हैं। आप जान लीजिए, नीतीश कुमार है, और जो वोट बैंक इनके पास है, कोई इनसे छेड़छाड़ नहीं करेगा। आज के तिथि में मैं पिछले बार भी बताया कि लालू प्रसाद यादव के बाद किसी नेता के पास इतना स्ट्रांग वोट बैंक है, दैट पर्सन इज नीतीश कुमार, दैट पर्सन इज नीतीश कुमार। या भाई, टर्निंग अराउंड तो इस आदमी ने बिहार में किया ही है। कौन कहेगा कि बिहार में टर्निंग अराउंड नहीं हुआ है? हाँ, कल कारखाने नहीं आए हैं, लेकिन स्थितियां तो बहुत सुधर गई हैं। इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी पर्सनली इनके खिलाफ बहुत ज्यादा है भी नहीं। आप किसी से बात कीजिए, लड़कों से बात कीजिए, लड़कियों से बात कीजिए, तो वो कहते हैं जी। कि नहीं, हम लोग को अच्छा लगता है। तो तो मुझे नहीं लगता है कि बिलारी साहब, क्या मैं मानूं कि 14 नवंबर को अगर नंबर ठीक ठाक आए तो अमित शाह की रिट नहीं चलेगी, अमित शाह का आदेश पटना में नहीं चलेगा? अगर किसी की चलेगी तो फिर नीतीश कुमार की ही चलेगी, जो नीतीश कुमार तय करेंगे वही होगा 14 के बाद, अगर नंबर ठीक रहे जेडीयू के। हाँ हाँ, नीतीश कुमार ही बनेंगे, कोई नहीं बनेगा, नहीं चलेगी नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के पास हर तरह का जड़ी है, मंत्र है, ये जान लीजिए। वो नहीं ठग सकेंगे, वो चाणक्य हो बीजेपी के, माने लोग। ओके लेकिन मैं ओके जितना नीतीश कुमार को जानता हूँ, हाँ, सवाल ही नहीं है कि दूसरा कोई बन जाए। 14 नवंबर के बाद फिर यही उतरेंगे 10वां बार, ये जान लीजिए। और देना पड़ेगा, चाहे इस साइड से हो या उस साइड से हो। चलिए भाई, भिलारी साहब कह रहे हैं कि हर तरह की जड़ी बूटी, हर तरह का मंत्र है, और मंत्र मारेंगे अमित शाह पर और असर करेगा उसका। भाई अभिषेक, ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त अंदर ही अंदर जेडीयू में जो नीतीश कुमार के वफादार हैं, समता पार्टी के लोग हैं, वो अब नीतीश कुमार को और ज्यादा सिक्योर कर रहे हैं, और ये लड़ाई अंदर ही अंदर, भले ही सीटों का बंटवारा हो गया, भले ही अमित शाह नीतीश कुमार की चाय पी के आ गए, क्या अंदर ही अंदर ज्वार है, आग है कहीं ना कहीं? देखिए दीपक जी, मैं बार बार इस बात को कहता हूं और फिर कह रहा हूं कि आरजेडी और जेडीयू के संबंध कभी टूटते ही नहीं है, कभी नहीं टूटते हैं। जो लोग इस भ्रम में होंगे कि राजद और जदयू का संबंध विच्छेद हो गया, लालू यादव परिवार और नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ गई, वो मुगालते में है। बिहार में स्टेबल अलायंस इसलिए नहीं बन पाता दोनों में, क्योंकि राजद हमेशा, जब भी नीतीश कुमार बनाने की कोशिश किए, राजद हमेशा बिग ब्रदर की भूमिका में आ गई।
बिग ब्रदर की भूमिका में आ गई तो नीतीश कुमार को एज ए चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में राजद के कैडर को दिक्कत होने लगी। लास्ट क्वेश्चन भिलारी साहब, क्या आपको लगता है कि अभी भी इतना कुछ हो चुका है, इतना पानी गंगा जी पर बह गया पटना के घाट पे, क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव, क्योंकि उस खेमे को भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्या लालू और तेजस्वी अभी भी उनके दिल में नीतीश कुमार के लिए जगह है? नीतीश कुमार एक्सेप्टेबल है? उनके दिल से कब वो गायब हुए? हमेशा बात होते रहती है, इनसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। दिल से कभी गायब नहीं हुए। दीपक जी, दोनों बिलारी साहब, आप कभी कभी ऐसी बातें करते हैं, हमें यकीन नहीं होता। वो पॉलिटिशियन नहीं, है। आप ऐसी बातें करते हैं बिलारी साहब कि यकीन नहीं होता। आप कह रहे हैं कि इन दोनों की बातें हमेशा होती रहती हैं, लालू और नीतीश की। मैं आपको हमें यकीन नहीं हो रहा। आपको मैं बताऊं, जब नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनने का कीड़ा इनके अंदर घुस गया था और फ्लॉप हो गई ये 2014 के चुनाव में, याद है आपको? उसके पहले जी, मांझी को सीएम बना दिए, क्या क्या ये सब एपिसोड उसके बाद बना दिए, उसके बहुत कुछ हुआ उस समय, है ना जी। तो ये जब जाने लगे लालू के बारे में कि लालू के साथ जाकर के हम लोगों को सरकार बचाना चाहिए, लालू प्रसाद यादव के यहाँ या आकर के अपने बोले। और नीतीश और लालू ये कभी नहीं चाहेंगे कि राजनीति ऐसा करवट ले कि कोई सवर्ण आकर के इस चेयर पर बैठ जाए। जी, ये जान लीजिए। और कभी ये दोनों नहीं चाहेंगे कि बीजेपी का कोई यहाँ नेता पिछड़ा, अति पिछड़ा आ जाए तो फिर हम लोग की समाप्ति हो जाएगी। आप समझ लीजिए, ये अब मेरा मानना है अपना। चलिए भाई, बड़ी बात कह दी। बेलारी साहब ने कहा कि नीतीश और लालू की बातचीत लगातार होती रही है, हो रही है और होती रहेगी, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। 25-30 सेकंड बचे हैं। लखेड़ा साहब, आखिरी में सवाल करना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि अभी तो हम ट्रेलर देख रहे हैं, असली पिक्चर 14 नवंबर के बाद जब मशीनें खुलेंगी तब शुरू होगी? आपको ऐसा लगता है कि बिहार का चुनाव उस मोड़ पर अब आ गया है? देखिए, पूरे देश और दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि बिहार में जो इपिक सेंटर है, जो तूफान आएगा भारत की राजनीति में, उसका इपिक सेंटर 14 तारीख नवंबर को 2:30 बजे 3 बजे दोपहर वहां से शुरू होने वाला है। मतदान का जो भी नतीजा निकलेगा, मैं उसके मेरिट और डिमेरिट पर और कोई फोरकास्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत बड़ा ध्रुवीकरण देश की राजनीति में होगा। और दिल्ली अगर थोड़ा सा भी गुजरात लॉबी कमजोर पड़ी तो दिल्ली की तख्त हिल जाएगा बिहार के परिणाम से, और बिहार की जनता ये तय करेगी। ये तो उनके हाथ में सब कुछ। जी, अंदर ही अंदर जो कुछ हो रहा है उससे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे उन्होंने कहा कि भूकंप आ सकता है 14 नवंबर की दोपहर में, एपी सेंटर पटना हो सकता है। भले ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बड़े चैनल हैं, हिंदी के बड़े चैनल, हिंदी के बड़े अखबार, अंग्रेजी के बड़े अखबार, भले ये एनडीए को आगे रख रहे हों, एनडीए को आगे दिखा रहे हों, मुकाबला अभी कड़ा है और सारे पत्ते ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार लेकर खेल रहे हैं। क्या होगा आगे 14 नवंबर को बाद हमें पता लगेगा। बिहारी साहब ने सिर्फ आज एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और अमित शाह की जो छोटी सी मुलाकात थी, ये अमित शाह की वजह से छोटी नहीं हुई। मुलाकात हो सकता है नीतीश कुमार ने छोटी कर दी हो। ये बड़ी बात है, एक बड़ी लकीर खींच गए आज बिहारी साहब। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। बिहारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। उमाकांत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस शो। थैंक यू सो मच।